हैरिस को एक मर्डर सीन पर जांच करते वक्त उसके आंख में गलती से एक खून की बूंद गिर गई। धीरे धीरे उसकी शक्ल, सूरत और नेचर दोनों बदलने लगे। पहले वह सख्त जरूर था, पर इंसाफ से जरा भी नहीं हटता था। लेकिन उस बूंद से इन्फेक्ट होने के बाद वह अचानक बेहद गुस्सैल, अनकंट्रोल्ड और पर्सनल वेंडेटा से भरा इंसान बन गया। कुछ दिन पहले टूटी हुई उसकी टांग, जिसके लिए उसे बैसाखी चाहिए थी, अब बिल्कुल ठीक जैसे कभी टूटी ही न हो। और ताकत इतनी की इंटरोगेशन रूम की आयरन स्टूल तक वह हाथों से मसल देता। एक रात ऑफ ड्यूटी घर लौटते हुए उसे एक आदमी दिखा, चेहरे पर खून और बेतहाशा जल्दी में एक कार्गो ट्रक लेकर भागता हुआ। कोई न कोई गड़बड़ साफ दिख रही थी। हैरिस ने उसे फॉलो किया। ट्रक एक सुनसान गली में रुकी। आदमी ने स्ट्रीट का मैनहोल खोला और नीचे सीवर में उतर गया। हैरिस ने गन निकाली और धीरे से उसके पीछे गया। अंदर जाकर देखा, वो आदमी अभी अभी एक लाश को काटकर टब में डाल रहा था और स्ट्रॉन्ग एसिड डालकर उसे मिटाने की तैयारी में था। ये देखते ही हैरिस के दिमाग में जैसे खौलता हुआ गुस्सा भर गया। वो आदमी चिल्लाता रहा कि वो असली कातिल नहीं, बस क्लीनर है, लाशें ठिकाने लगाने का काम करता है और उसे पकड़कर ले चलिए। पर अब हैरिस पहले वाला इंसान रह ही नहीं गया था। हम उस बात से आगे बढ़ चुके हैं, इतना कहा और उसने उसी वक्त वहाँ जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का फैसला कर लिया। अगली सुबह डिटेक्टिव गॉर्डन और उनकी पार्टनर वहाँ पहुँचे और देखा कि वहाँ दो लाशें थी। एक तो वो पॉल, गैंग का क्लीनर, और दूसरी एसिड में घुली ऐसी हालत में कि चेहरा ही उखाड़ लिया गया था, पहचान तक मुश्किल। हैरिस ने ये सुनते ही केस को खुद संभालने का ऐलान कर दिया। गॉर्डन कितना भी मना करता रहा। इसके बाद वह सीधा एक बार में पहुंचा जहां पॉल ने मरने से पहले एक फ्रॉग नाम के मिडिल मैन का जिक्र किया था। हैरिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, पर बार के गुंडों ने उसे रोकने की कोशिश की। आज हैरिस जैसे किसी और ही रूप में था, उसके मुख के पत्थर जैसे, और मिनट भर में उसने आधे दर्जन गुंडे ऐसे गिराए मानो वे कागज हों। फिर फ्रॉग को पकड़कर जबरदस्त धुनाई की। तब जाकर पता चला कि एक अंडरग्राउंड प्लास्टिक सर्जन गैंग के लिए लोगों के चेहरे उतारकर नए चेहरे फिट करता है और लाशें फ्रॉग के जरिए गायब करवाता है। हैरिस ने फ्रॉग को गाड़ी के ट्रंक में डाला और सीधा सर्जन के क्लिनिक पहुंच गया। अंदर देखा, डॉक्टर एक बेकसूर लड़की का चेहरा मीट हुक पर टांगने ही वाला था और बगल में केमिकल के टब में 5-6 इंसानी चेहरे तैर रहे थे। ये देखकर हैरिस फिर से ब्लैकआउट वाले गुस्से में चला गया। 2-3 मुक्कों में सर्जन को गिरा दिया और गन तानकर वहीं खत्म करने जा रहा था। तभी डॉक्टर ने एक बात कह दी जिससे हैरिस कुछ सेकंड के लिए संभल गया और उसने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन हैरानी की हद तब पार हुई जब वह सर्जन अपनी पहुंच और पैसों का इस्तेमाल करके बेखौफ निकल आया और शाम होते ही मेयर की पार्टी में स्टाइल से घूमता दिखाई दिया। हैरिस ने उसे देखा और उसके अंदर का टूटा हुआ इंसान पूरी तरह बाहर आ गया। वो चुपचाप डॉक्टर के पीछे वॉशरूम तक गया। डॉक्टर ने घबराकर कहा, तुम बहुत पतले लग रहे हो। हैरिस मुस्कुराया, नो, पहले से भी ज्यादा फिट हूँ। अब चलो, क्योंकि आई एम जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। और उसी रात शेरिफ हैरिस की कहानी एक डरावनी मोड़ लेती है।